हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और हमारा जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यानी सेल के अंदर ही आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी समझना है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम सेल के ओवरव्यू की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि सेल कितने तरह के। तो हमने पहले पढ़ा था कि सेल जो है ना, दो तरह के बेसिकली होते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक ऐसा सेल है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और एक ऐसा सेल है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जिनके पास ये चीज़ें होती है दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिनके पास होता है वो कहलाती है क्या? यूकैरियोटिक कहलाती है। नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक, और जिनके पास होता है उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे हम जो डिफाइन करेंगे वो मेन रूप से किसको करेंगे? प्रोकैरियोटिक को करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेस्ड on membrane bound nucleus। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स यानी सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो हमारा सेल है और दूसरा जो सेल है। एक जो सेल है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो है वो है क्या? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और इधर क्या है? यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या है तो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसमें कह रहा है लैक्स। क्या क्या लैक कर रहा है? तो लैक कर रहा है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और क्या लैक कर रहा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। किसी भी तरह के कोई ऑर्गेनल्स जो है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। क्या कंटेन करेगा? तो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और क्या है? एक और ऑर्गेनल मेसोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। ये सभी के सभी क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। ये भी मेम्ब्रेन लेस है और ये भी मेम्ब्रेन लेस है। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का लैकिंग होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का लैकिंग होगा। क्या प्रेजेंट होंगे? तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और क्या प्रेजेंट होंगे? मेसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम प्रेजेंस है और मेसोसोम्स प्रेजेंट है। हालांकि राइबोसोम क्या है? यूनिवर्सल ऑर्गेनल है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ये दोनों में ही मिलते हैं, और दोनों में सिमिलर टाइप के वर्क करते हैं। इनका जो वर्क है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो जो मेन वर्क है वही काम ये जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। मेसोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता है, बट ये मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन है जो कि मिलता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में मिलता है, और ये सिमिलर वर्क करता है किसके जैसा? तो यूकैरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके सिमिलर ये वर्क करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये सारे काम जो है वो करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे मेसोसोम्स के बारे में, डिटेल्स भी पढ़ेंगे। अभी समझते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक्स की बात करेंगे तो इनके पास क्या है? प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है? तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन हो, या हो सकता है विदाउट मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
विदाउट मेम्ब्रेन वाले भी होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन वाले होने ज़रूरी है। अगर ये यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन वाले होने ही होने, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन का हो या डबल मेम्ब्रेन का हो। तो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इवन नॉन मेम्ब्रेनस भी होता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वो भी होता है। जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसके पास में क्या है, राइबोसोम्स भी है, जो कि मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करता है, बस है तो मेम्ब्रेन है ना। राइबोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस यानी मेम्ब्रेन नहीं है ना। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेनलेस है, लेकिन क्या है, ये चीज़ें प्रेजेंट है। इसके बाद देखेंगे तो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ये भी क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, ये भी क्या है, मेम्ब्रेनलेस है। तो ये दोनों मेम्ब्रेनलेस है, बस किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्या कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन जो है कि प्रेजेंट होते हैं। किसके पास में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट है। किसके पास प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे अब डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक, हम जाते हैं किसके ऊपर में, प्रोकैरियोटिक के ऊपर। ओके, आप बने रहेंगे। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम नए वीडियो बनाते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई फ़ी किसी को नहीं देना है। ये पेड बिल्कुल क्लास नहीं है, बिल्कुल ये चैनल बिल्कुल पेड नहीं है। सबको फ्री में ये जो है पूरी तरह से 11th 12th और नीट की पढ़ाई यहाँ पे मिलेगी, कंप्लीट बायोलॉजी। इसमें बॉटनी भी आएगा और जूलॉजी भी आएगा। ओके, तो जहाँ भी समझ में नहीं आ रही, कोई भी बात, कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है, कमेंट करें, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, बने रहें। आगे हम बात करने वाले हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बच्चों आते हैं बैक्टीरिया। कौन कौन आते हैं, तो बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल इट रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो आता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और कौन आता है इसके अंदर में, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसे क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है, माइकोप्लाज्मा है। और क्या है, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, एडीसी। तो ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं किसके अंदर में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, ये सभी किस में अंदर है, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब ये बात हो रही है कि ये कैसे होते हैं। ये होते क्या है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, छोटे होते हैं साइज में, छोटे होते हैं। कैसे साइज होता है, तो छोटा इनका साइज होता है, स्मॉलर इन साइज। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इट मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है काफ़ी तेज़ी से होता है ना। किससे तेज़ी से होता है, तो यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा पहले डिवाइड करते हैं। इनमें मल्टीप्लिकेशन का जो वर्क है वो काफ़ी फास्ट होता है, फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। और अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है बच्चों, इट हैज़ इसके पास क्या होता है, इट हैज़ वेरी सिंपल structure but complex behavior। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इनका जो बॉडी डिजाइन है वो काफ़ी सिंपल है। बॉडी डिजाइन बच्चों काफ़ी सिंपल है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी सिंपल है। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनका जो बिहेवियर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर विद कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के साथ आते हैं। अभी समझते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स के पास क्या होता है। बैक्टीरियल cells have following
कंपोनेंट्स, फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरियल सेल के पास? तो बैक्टीरियल सेल के पास ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसके पास मिल सकता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स मिल सकता है। और क्या मिल सकता है इसके पास में? सेल वॉल मिल सकता है। क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगा। और क्या मिलेगा इनके पास में? तो इनके पास में मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। और क्या मिलेंगे इनके पास में? तो सेल वॉल से जुड़ा हुआ, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ इसके पास और क्या हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके पास हो सकती है फ्लैजला, हो सकता है इसके पास फ्लैजला होगा इसके पास में। और क्या हो सकता है इसके पास में? तो इसके पास में हो सकता है फिम्ब्री, हो सकता है। क्या है? फिम्ब्री है, फिम्ब्री, फिम्ब्री। और क्या हो सकता है इसके पास में? तो पिली हो सकता है इसके पास में। और क्या हो सकता है इनके पास में? तो इनके पास में हो सकता है राइबोसोम, हो सकता है राइबोसोम हो सकता है। और क्या हो सकता है इनके पास में? तो मेसोसोम होगा। क्या होगा? मेसोसोम, मेसोसोम होगा। और क्या होगा इनके पास में? तो इनके पास में होगा क्या? इंक्लूजन्स बॉडी होंगे, इंक्लूजन्स बॉडी होंगे। और क्या होगा इनके पास में? तो इनके पास में प्रेजेंट होता क्या है? प्लाज्मिड्स होते हैं। क्या होता है? प्लाज्मिड्स होते हैं। और क्या होता है इनके पास में? तो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड होता है इनके पास में। तो इतने सारी चीज़ें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट हो गया? ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजला है, फिम्ब्री है, पिली है, राइबोसोम है, मेसोसोम है, इंक्लूजन बॉडी है, प्लाज्मिड्स हैं, और क्या है? न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियोइड जिसको बोल सकते हैं, या गोनोपोर बोल सकते हैं। तो इनके पास ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो बारी बारी से हम बातें करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, फिर सेल वॉल के बारे में, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखते हैं कि इनका डिटेल्स क्या है। और ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द नीट लेवल है, नीट के लेवल के बेसिस पर यहाँ हो रही है। आपके 11th अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी है, तो कहीं कोई परेशानी होने वाली बात ही नहीं। तो बच्चों बने रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के जो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका एक प्रारूप कैसा होता है, और उसमें कहाँ कहाँ पे जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, या सेल वॉल है, या सेल मेम्ब्रेन है, या और भी जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल, दैट मीन्स बैक्टीरिया की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो समझते हैं कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आप बना सकते हो, बैक्टीरिया जो है कई फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। कोकाई हो सकता है, बैसिलस हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं बैक्टीरिया बनाने के लिए। बस इस तरह से राउंड कर लेंगे, है ना। इस तरह से क्या हमने ओवल शेप स्ट्रक्चर ले लिया है, ओवल शेप स्ट्रक्चर ले लिया है। अभी जो ओवल शेप स्ट्रक्चर लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके इनर साइड में हम एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देंगे। इनर साइड में, इनर साइड में हमने मेम्ब्रेन बना दिया, दैट मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर हम फॉर्मेशन करते हैं किसका? तो बेसल बॉडी का, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और बेसल बॉडी से यहाँ पे हम फॉर्म कर देते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते क्या हैं? तो ये है फ्लैजला। क्या ये? फ्लैजला। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजला बना दिया। अब यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या है? तो सेल वॉल यहाँ पे है। तो सेल वॉल से हम यहाँ पर से रिलीज कर रहे हैं क्या? तो सेवरल यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है फिम्ब्री। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये फ्लैजला जितना बड़ा नहीं होता है। और ये जो फ्लैजला है, ठीक है, ये फ्लैजला जो है वो नंबर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या ज़्यादा हो सकता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला भी बैक्टीरिया को अलग अलग फॉर्म में, है ना, क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजला भी, है ना। मोनोट्राइकस हो सकता है, एम्फीट्राइकस हो सकता है ना, पेरीट्राइकस हो सकता है। कई तरह के जो बैक्टीरिया है
है ना, वो इस तरह से जो फ्लैजला है उसके बेसिस पे भी अलग किया जाता है। तो बट हमें यहाँ पे वो नहीं देखना कि फ्लैजला के बेसिस पे क्या है क्या नहीं है, हमें देखना है स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट की हमें बात करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कौन कौन से कंपोनेंट है इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, बैक्टीरियल कंपोनेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों अब क्या है इसके पास में। तो यहाँ से ऊपर में क्या है, इसके पास में क्या है, लेयर है, पॉलीसैकेराइड का एक लेयर है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड का लेयर इसके ऊपर में है, ये ही लेयर कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। पॉलीसैकेराइड का जो लेयर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के ऊपर, यानी सेल वॉल के ऊपर से भी एक लेयर होता है ना, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स। हालांकि ग्लाइकोकैलिक्स भी जो है दो पार्ट में बटा रहेगा, है ना, दो पार्ट में बटा रहेगा। एक टफ इनर लेयर रहेगा, है ना, टफ इनर लेयर रहेगा, ठीक रहेगा, और जो आउटर लेयर होगा वो थीन लेयर होता है जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, है ना, थीन स्लाइम लेयर होता है। आउटर लेयर क्या होता है, थीन होता है, स्लाइम लेयर बोलते हैं, और इनर लेयर क्या होता है, थिक होता है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, ग्लाइकोकैलिक्स बन गया जो सेल वॉल के ऊपर में है ना। अब देखते हैं इनर साइड की बात करेंगे तो मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग बनता है, मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्डिंग बनते हैं, और इसके जो इनफोल्डिंग बनते हैं ना, ये बनाता क्या है, यही बनाता है मेसोसोम। इस तरह से क्या बनाते हैं, मेसोसोम। मेसोसोम में क्या है, वेसिकल्स और सिस्टर्नी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, है ना, सिस्टर्नी दोनों प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये इसका क्या है, नेकेड न्यूक्लियर मटेरियल, नेकेड न्यूक्लियर मटेरियल जो है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में इसका जो है ये ऐसे ही रहेगा। इसके पास में क्या है, तो एक सिंगल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए इस तरह से प्रेजेंट होगा, इस तरह से सिंगल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा इसके पास में। ठीक है, तो डीएनए भी इसके पास में प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, तो राइबोसोम भी प्रेजेंट है, राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि जो ये है ये मेम्ब्रेन इसके पास होता नहीं, ये प्रेजेंट होता है। और इस फॉर्म में हो सकते हैं, पॉलीसोम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कई राइबोसोम एक साथ जुड़े रह सकते हैं, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। पॉलीसोम के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, इस तरह से पॉलीसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉलीसोम कहलाते हैं, है ना। और यहाँ पे रिस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, जो कि सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर में रिस्पिरेटरी जो एंजाइम्स है ना, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स है, ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईटीएस जो है वो कंटिन्यू करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और इनर साइड में क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर देंगे एज अ सेल के फॉर्म में। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो इसमें जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे किसको, साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर देंगे, साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये एक बैक्टीरियल सेल कॉमनली बन गया। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और इसकी लेवलिंग कर रहे हैं हम। लेवलिंग क्या कर रहे हैं, देखते हैं बच्चों कैसे होगा। तो ये सबसे पहले हम बाहरी लेयर की बात करेंगे, ये जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, आउटर मोस्ट जो लेयर है यहाँ पे, ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसमें दो पार्ट होंगे, एक जो पार्ट होगा, है ना, एक जो पार्ट होगा स्लाइम लेयर होगा, और एक जो पार्ट होगा वो होगा कैप्सूल। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल हो गए, दो पार्ट यहाँ पे हो गए। इसके बाद नीचे, इसके नीचे, यानी जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके नीचे जो है जो लेयर पाया गया है वो लेयर कौन सा है, तो ये है सेल वॉल, सेल वॉल का लेयर है, सेल वॉल है। और सेल वॉल के नीचे जो लेयर प्रेजेंट है वो लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस सेल मेम्ब्रेन से फॉर्म क्या हुआ है, तो जो इन फोल्डिंग मिला है दैट इज द मेसोसोम, जो इन फोल्डिंग है वो क्या है, मेसोसोम्स है इसके पास में। और इसके साथ साथ क्या है, रिस्पिरेटरी जो चेन है ये भी रहता है, रेस्पिरेटरी चेन यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके पास में क्या प्रेजेंट है, तो ये आप दिख रहा है कि ये पॉलीसोम के फॉर्म में है, पॉलीसोम है, और यहाँ पे ये जो है सिंगल एज अ राइबोसोम के फॉर्म में है, राइबोसोम के फॉर्म में है।
और ये जो फ्लूइड मटेरियल है दैट इज द साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है ये। और देखते हैं क्या है, तो ये इसका जो है न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल। और ये क्या है, तो ये है इसके पास में प्लाज्मिड्स, ये है इसके पास में प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स है, प्लाज्मिड्स है। एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द पिली, जो कि पिली प्रेजेंट होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे पिली, पिली है यहाँ पे डबल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये है पिली, ये जो है वो इसको कहते हैं पिली, पिली है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द फिम्बरी है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है फ्लैजिला, फ्लैजिला है। और इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे गैस वैक्यूल सेल इंक्लूजन के फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि क्रोमेटोफोर्स इसके पास है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है। तो ये कंपोनेंट है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, एक बैक्टीरियल सेल्स में मिलता है। ये कुछ कंपोनेंट है ना, इसे समझने की ज़रूरत है। और अब जो है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है हम बातें करेंगे, है ना, जो कंपोनेंट है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। ओके, बने रहें, समझते रहें, देखते रहें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा जो बैक्टीरियल सेल का जो कंपोनेंट है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स को क्या देखा कि ये जो सेल वॉल है ना, ये जो सेल वॉल है ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सेल वॉल है। सेल वॉल के ऊपर में, है ना, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया कि ये सेल वॉल, सेल वॉल। और सेल वॉल के ऊपर में क्या है, तो दो तरह के लेयर है। इस तरह से हम दिखा रहे हैं एक लेयर को, ऐसे करके दिखा रहे हैं लेयर को, इस तरह से एक लेयर को दिखा रहे हैं, ये एक लेयर को दिखा रहे हैं हम, और एक लेयर को दिखा रहे हैं इस तरह से, इस फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, दोनों का रिप्रेजेंट करेंगे ताकि क्लियरली पता चल जाए। एक लेयर हमने ये दिखाया। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये जो नीचे का लेयर है ये है सेल वॉल, और ये जो लेयर दिख रहा है बच्चों, ये जो दोनों लेयर दिख रहा है, ये जो दोनों लेयर है, ये दोनों लेयर क्या है, ये दोनों लेयर क्या है, तो ग्लाइकोकैलिक्स है। ये दोनों लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। इस ग्लाइकोकैलिक्स में जो अपर पार्ट है और ये जो लोअर पार्ट है, तो अपर जो पार्ट है ये है स्लाइम लेयर, क्या है, ये स्लाइम लेयर है। और ये क्या है, ये है कैप्सूल जो इनर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कहाँ पे होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ये आउटसाइड द सेल वॉल होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन कहाँ है इसका, तो प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें बच्चों, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बना होता है वो बना होता है किसका, तो पॉलीसैकेराइड का। किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का। तो मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के। बच्चों ये किसका बना होगा, पॉलीसैकेराइड्स के बना होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर ली। अब ग्लाइकोकैलिक्स में जो दो लेयर है, आउटर और इनर, इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं और कैप्सूल बोलते हैं, हम उसकी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज द स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर क्या है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का ही पार्ट है। कैसा पार्ट है भाई, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कैसा लेयर है, तो प्रेजेंट एज अ थीन और लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में है, तो ये जो स्लाइम लेयर है किस फॉर्म में है, तो ये है प्रेजेंट एज थीन और लूज शीट,
प्रेजेंट एज किस फॉर्म में प्रेजेंट है? प्रेजेंट है थीन और लूज शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट है। थीन है और लूज शीथ है, मतलब थीन है पतला सा है और लूज है बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। इसके बाद कर क्या रहा है ये? तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, ऐसे कर सकते हैं, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ, क्या लॉस करने के लिए? तो लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट एंड वाटर लॉस को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। और क्या करता है ये? तो प्रिवेंट करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन, है ना? क्या करता है? डेसिकेशन। दैट मीन्स कह सकते हो कि सेल को सूखने से बचाएगा, ड्राई होने से बचाएगा, यानी प्रोटेक्ट सेल, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डेसिकेशन। सेल फ्रॉम डेसिकेशन यानी सेल को सूखने से बचाने का काम करता है, और जो न्यूट्रिएंट लॉस है, वाटर लॉस है, उससे बचाने का काम करता है। कौन करता है? ये सिलाइम लेयर करता है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का थिन लेयर होता है। तो ये काम कर रहा होता है। अब आगे समझते हैं कैप्सूल के बारे में, समझते हैं कि कैप्सूल कैसे काम कर रहा होता है। तो कैप्सूल कैसे काम कर रहा है? ये होता कैसा है? थिक लेयर होगा, टफ लेयर होगा। और ये किसका बना है? तो ये पॉलीसैकेराइड का बना है, और इसमें क्या है? डी ग्लूटामिक एसिड है। क्या है? डी ग्लूटामिक एसिड है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि क्या है ये? थिक एंड टफ लेयर है, थिक एंड टफ लेयर है। और किसका बना होता है? मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड डी ग्लूटामिक एसिड। तो पॉलीसैकेराइड होते हैं और डी ग्लूटामिक एसिड होता है। पॉलीसैकेराइड और डी ग्लूटामिक एसिड का बना होता है कौन? कैप्सूल, जो कि टफ लेयर है। क्या है? टफ लेयर है। ये डी ग्लूटामिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और क्या है बच्चों? क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ स्टिकी, गम्मी एंड स्टिकी नेचर। क्या प्रोवाइड करता है? गम्मी एंड स्टिकी नेचर टू द सेल। गम्मी एंड स्टिकी नेचर टू सेल। जो बैक्टीरिया है, जो सेल है, ग्लाइकोकैलिक्स के जो कैप्सूल है, उसके कारण क्या होता है? गम्मी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। और ये जो गम्मी और स्टिकी है, करता क्या है? इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड। इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी जो होस्ट इम्यून सिस्टम है, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है, उससे छिपने का काम करेगा, कहीं भी चिपक जाएगा, है ना? हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट का जो इम्यून सेल्स है, ह्यूमन सिस्टम है, उससे हाइड होने का काम करता है, यानी हाइड हो जाता है, उससे बच जाता है। तो ये काम है किसका? कैप्सूल का। यानी कैप्सूल किसका बना है? थिक लेयर है, टफ लेयर है, पॉलीसैकेराइड है, और क्या है? डी ग्लूटामिक एसिड है। और क्या है? तो ये कैसा होता है? स्टिकी होता है, गम्मी होता है। और क्या कर रहा है? तो हाइड होता है किससे? तो इम्यून सेल से, होस्ट के इम्यून सेल से। यानी जो प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल है, उसे हम देखते हैं क्या है ये सेल वॉल। फर्स्ट नंबर में हमने देखा था ग्लाइकोकैलिक्स को, सेकेंड नंबर में देख रहे हैं हम सेल वॉल को। तो ये जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है, वो बना होता है किसका बच्चों? ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। किसका बना होता है बच्चों? पेप्टाइडोग्लाइकन का। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन का। दैट में कह सकते हो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अभी जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ऑल्सो क्या कहलाएगा? ऑल्सो क्या कहेंगे? तो पेप्टाइडोग्लाइकन को कहेंगे क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन को और क्या कहते हैं?
तो और इसको बोल सकते हैं म्यूरिन बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? म्यूरिन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? म्यूकोपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या म्यूकोपेप्टाइड इसको कह सकते हैं बच्चों। यानी पेप्टाइडोग्लाइकन का अनदर नेम क्या है? म्यूरिन भी है और क्या है? म्यूकोपेप्टाइड भी है। क्या है? म्यूकोपेप्टाइड भी है। अच्छा, देखते हैं जरा कहाँ पे प्रेजेंट है। तो लोकेटेड above the cell membrane and below the glycocalyx। ये इसका एकदम पोजीशन मिल गया कि कहाँ पे है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट होता है बच्चों, और कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल का है। तो सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के एबव में है और ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे है। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे बोला जा सकता है कि एक ये जो थिक लेयर है, जो इसको हम सेल वॉल कह सकते हैं, है ना, ये किसके ऊपर में है? ये जो लेयर बना था, ये जो लेयर बना था और ये जो लेयर बना था, ये जो लेयर बना था, ठीक है। और इसके नीचे क्या है? ये है एक लेयर, ये एक लेयर है। तो ये हमने कह दिया कि ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। और ये क्या हमने कह दिया कि ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो बीच में क्या बन गया? ये बन गया क्या? सेल वॉल। क्या है? ये सेल वॉल है। अभी बड़ी बात ये है कि जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना होता है? इसको अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल की बात करेंगे यहाँ पे। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है बच्चों? पेप्टाइडोग्लाइकन में होते हैं बेसिकली 3 थिंग्स होते हैं, 3 चीज़ें होती है पेप्टाइडोग्लाइकन में। एक इसमें होता है, इसको बोलते हैं नैग। क्या होता है? नैग होता है। नैग क्या है बच्चों? तो एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन है, एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि नैग क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जो होता है उसको कहते हैं नैग। और एक होता है नैम, एक होता है नैग और एक होता है नैम। नैम क्या है? तो एन एसिटाइल मुरामिक एसिड होता है, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड होता है। और क्या होता है बच्चों इसमें? तो और प्रेजेंट होता है, इसमें होता है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स होते हैं। अभी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये एक्चुअली में क्या होता है? तो ये टेट्रापेप्टाइड है। क्या है ये? टेट्रापेप्टाइड है। 4 अमाइनो एसिड के मिलने से बना होता है, टेट्रापेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड है। अभी जो बच्चों टेट्रापेप्टाइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, अमाइनो एसिड की बात करें कि ये टेट्रापेप्टाइड है। ये टेट्रापेप्टाइड, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हमें जो अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड है, इसके पास में हमें मिलता है 4 टाइप के अमाइनो एसिड, है ना, टेट्रापेप्टाइड एक्चुअली में। तो कौन कौन सा अमाइनो एसिड है? तो एक जो हमें मिलता है, एक इसमें मिलता है एल लाइसिन, है ना, एल लाइसिन मिलता है। और क्या मिलता है बच्चों? तो और मिलता है हमें डी एलानिन, डी एलानिन मिलता है। और क्या मिलता है बच्चों? तो हमें मिलता है डी एलानिन के बाद क्या मिलता है हमें बच्चों? तो इसमें मिलता है इसमें मिलेगा हमें एल एलानिन, एल एलानिन। क्या मिलेगा? एल, ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, एल लाइसिन है, एल एलानिन है, और क्या है? डी एलानिन है। और एक क्या मिल रहा है इसमें बच्चों? तो इसमें मिल रहा है, एक मिल रहा है इसमें, तो एल एलानिन हो गया, है ना। और क्या मिलता है? तो डी ग्लूटामिक एसिड है, डी ग्लूटामिक एसिड है। और ये मिल गया किसके अंदर में? तो ये मिला आपको ग्राम पॉजिटिव में मिला। किसमें मिला? ग्राम पॉजिटिव में। किसमें मिल गया? ग्राम पॉजिटिव में। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो ग्राम निगेटिव होता है,
जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है, एक चीज़ें डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं डापा। क्या बोलते हैं? डापा बोलते हैं, डापा, है ना, डापा बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें भी एल एलानिन होगा, इसके बाद डी एलानिन होगा, है ना, क्या होगा, डी एलानिन होगा, और क्या होगा, डी ग्लूटामिक एसिड होगा, डी ग्लूटामिक एसिड होगा। तो ये अब ये डापा क्या है, डापा क्या है, तो डापा का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, डापा का जो फुल फॉर्म होता है, डापा, डापा का जो फुल फॉर्म है वो है डाई अमाइनो, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड होता है डापा, ठीक है। डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड जो है वो डापा का क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये जो है वो किस में मिल रहा है, ग्राम नेगेटिव में मिल रहा है, और ये जो है किस में मिल रहा है, ग्राम पॉजिटिव में मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है, हम जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेल वॉल की। तो सेल वॉल में हमने देखा कि सेल वॉल जो है वो किसका बना है, पेप्टाइडोग्लाइकन का। पेप्टाइडोग्लाइकन को क्या कहेंगे, म्यूरिन कहेंगे, और पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल के ऊपर होता है और ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे होता है। फिर हमने बात किया कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसमें 3 चीज़ें हैं, कौन कौन है, एक नैग है, एक नैम है, और एक क्या है, टेट्रा पेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड का जो कंसिस्टेंसी है, जो फॉर्मेशन, जो कंस्टिट्यूएंट्स है, वो अमाउंट है, वो अलग अलग हो सकता है या डिफरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें एल लाइसिन है, एल एलानिन है, डी एलानिन है, डी ग्लूटामिक एसिड है, और जो ग्राम निगेटिव है उसमें क्या है, डापा है, जो कि डिफरेंस है। डापा, डापा क्या है, ये एक अलग चीज़ें प्रेजेंट हो गई। डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड जो है वो किस में मिल रहा है, ग्राम निगेटिव वाला में मिल रहा है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिल रहा है। इस कारण से क्या है, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाते हैं। तो आगे समझते हैं अदर कंपोनेंट के बारे में। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चीज़ें अगर समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, कमेंट करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट में लिखेंगे, उसका जवाब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमने सेल वॉल को देख लिया। अभी हम देखते हैं बच्चों फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या है, इसको समझते हैं। तो हमने सेल वॉल देखा, हम 3rd नंबर में कर रहे हैं क्या, फ्लैजिला, फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला क्या होता है, तो फ्लैजिला क्या है, ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है, जो कि फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से बनता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही सीलिया भी बनाती है और फ्लैजिला भी बनाती है, और एक्सटेंशन है ये। और इसका बेसिकली जो वर्क है वो क्या है, लोकोमोशन में है, मूवमेंट में। यानी फ्लैजिला जो है वो जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके मूवमेंट में एडेड है, यानी इन्वॉल्व है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है ये। तो ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, इमेजेस देखे हमने। थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कहाँ से एक्सटेंशन निकल रहा है, तो सेल वॉल से निकल रहा है ना। तो थिन फिलामेंटेड एक्सटेंशन है ये। इसके बाद क्या है, ये किसका बना होता है, तो मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है बच्चों, किसका बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का। एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला। और इसका वर्क क्या बताया अभी, इसका वर्क बताया हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा है, तो फ्लैजिला कर रहा है। कौन कर रहा है, फ्लैजिला कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो पिली की बात करेंगे। पिली, पिली क्या होता है, पिली है क्या, तो ये क्या है, तो ये एक माइन्यूट नॉन मोटाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे से होते हैं, माइन्यूट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इसका काम जो है वो मूवमेंट में नहीं है, लोकोमोशन में नहीं है, बल्कि क्या करता है, कंजुगेशन एक मेथड है, जो कि जो बैक्टीरियल सेल हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, लुक लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा करते हैं, 2 सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। तो कंजुगेशन का जो मेथड है, कंजुगेशन मेथड में क्या करते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं, इसके लिए बैक्टीरिया के लिए, है ना। तो ये पिली है, स्पेसिफिक प्रोटीन पिलीन प्रोटीन का बना होता है। तो देखते हैं क्या है, ये कैसा होता है, ये है माइन्यूट, छोटा होता है, माइन्यूट नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है। कैसे होते हैं, माइन्यूट है, नॉन मोटाइल है, और कैसा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। माइन्यूट नॉन मोटाइल हेयर लाइक, हेयर लाइक,
स्ट्रक्चर है ये, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये। किसका बना होता है बच्चों? तो ये बना है मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। पिलीन प्रोटीन का बना, अगर स्पेसिफिक प्रोटीन है दैट इज द पिलीन प्रोटीन का बना होता है। काम क्या करता है? मिंट फॉर अटैचमेंट। मिंट फॉर अटैचमेंट किस में अटैचमेंट कर रहा है? तो जो सेल्स है ना, किसके लिए? तो सेल्स जब कंजुगेशन कर रहा है तो दो सेल्स को अटैच करने का काम करता है ना। तो मिंट फॉर अटैचमेंट ड्यूरिंग कंजुगेशन क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि कंजुगेशन क्या है, तो ये जो दो सेल्स है, यानी यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल्स है। एक बैक्टीरियल सेल के पास क्या है? पिलीन है, और दूसरे बैक्टीरियल सेल्स के पास पिलीन प्रोटीन नहीं है ना। पिलीन है, दूसरे के पास पिलीन नहीं है। तो ये जिसके पास पिलीन है ना, तो ये इसके पास पिलीन है, मतलब क्या है? F पॉजिटिव है। क्या ये F पॉजिटिव है, यानी पिलीन प्रेजेंट है। और जिसके पास नहीं है मतलब क्या है? F निगेटिव है। क्या है? F निगेटिव है, यानी पिली जिसके पास प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे F पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं होगा उसको कहेंगे F निगेटिव। और यही जो है क्या करते हैं, ये जो पिली है ना, ये जो पिली है ये क्या करेगा? तो कंजुगेशन ट्यूब बनाने का काम करेगा। कंजुगेशन ट्यूब कैसे बनेगा? तो इस तरह से ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और दो बैक्टीरिया को आपस में क्या करता है? कंबाइन करता है ना। दो बैक्टीरिया को आपस में कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ये बन गया क्या? कंजुगेशन ट्यूब। क्या बन गया? ये कंजुगेशन ट्यूब बन गया है ना। कंजुगेशन ट्यूब बन गया। अब ये कंजुगेशन ट्यूब जब बनेगा तो क्या होगा कि इसके जो प्लाज्मिड्स होंगे ये इंटर कर जाएगा, इसके पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है कौन से मेथड में? कंजुगेशन में। और कंजुगेशन ट्यूब बनाने का कौन करता है? तो पिली करता है। कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, और कंजुगेशन ट्यूब जब बनेगा जो प्लाज्मिड है, जो मटेरियल है, वो ट्रांसफ़र करेगा किसमें? F निगेटिव वाले में, जिसमें पिलीन नहीं है उसमें जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये काम होता है ना। तो ये बेसिकली किस में मिल रहा है? तो ये बेसिकली क्या है? कॉमन इन, यानी पिली जो है वो किस में मिलेगा? कॉमन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कॉमन है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कॉमन है। एंड रेयर नहीं भी हो सकता है, रेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है? रेयर होता है। और जिसमें प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं F पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिसमें ये चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? F निगेटिव बैक्टीरिया। या एक दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि जिसके पास पिली है, यानी जो F पॉजिटिव है, वो कंसीडर टू बी मेल, और जिसके पास पिली नहीं है, यानी जो F निगेटिव है, कंसीडर टू बी फीमेल। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया में भी मेल एंड फीमेल कैटेगराइज करा जा सकता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिली। हमने क्या कहा कि F पॉजिटिव जिसमें पिली है, यानी कंसीडर टू बी मेल बैक्टीरिया, और जिसके पास नहीं है पिली प्रेजेंट, यानी उसको क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर टू बी फीमेल बैक्टीरिया कंसीडर करेंगे। ऐसे होता नहीं है, बट यहाँ पिली के प्रेजेंस के बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ऐसा बोला गया है, बुक ने लिखा भी है, चीज़ों को समझना है। तो हम यहाँ पे कम्प्लीटली जो है बेस्ड ऑन NCERT एंड बेस्ड ऑन द नीट लेवल यहाँ पे बातें कर रहे हैं, और आप बने रहें, समझते रहें, आपको समझ में आ रही होगी बातें कि किस लेवल से आपको बताया जा रहा है। हेलो बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे फिम्बरी की। तो फिम्बरी क्या है इसको समझते हैं। फिम्बरी क्या है? तो ये कैसा होता है? फिलामेंटस होता है, या कह सकते हो कि मल्टीपल ब्रिस्टल्स ऑफ फाइबर होते हैं। मल्टीपल ब्रिस्टल्स ऑफ फाइबर होते हैं जो किससे निकलते हैं? सेल मेम्ब्रेन से स्प्राउट होता है, यानी फॉर्म होता है, निकलता है। नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी लोकोमोशन में किसी तरह से कोई हेल्प नहीं करेंगे। यानी फिम्बरी कैसा है? तो मल्टीपल है, बहुत सारे फिम्बरी आपने इमेजेस में देखे थे, बहुत सारे फिम्बरी थे, है ना। कैसा है? फाइबर लाइक है। और कहाँ से स्प्राउट हुआ है, कहाँ से निकला है? तो सेल मेम्ब्रेन से, है ना, सेल से निकला हुआ है। नॉन मोटाइल है,
लोकोमोशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। साथ ही साथ हम ऐसे कहते हैं कि इसका जो वर्क है, स्पेसिफिक वर्क क्या है, तो ये जो अटैचमेंट देता है, किस में अटैचमेंट देता है, तो जो होस्ट टिश्यूज़ हैं, होस्ट सेल है, उसमें अटैचमेंट देता है। और जो स्ट्रीम्स है, नदी है, नाले हैं, तालाब है, तो इन सब चीज़ों में, रॉक्स में अटैचमेंट के लिए ये काफ़ी इन्वॉल्व होता है ना, काफ़ी इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। फिम्ब्री कैसा है, मल्टीपल ब्रिस्टल्स फाइबर, मल्टीपल ब्रिस्टल्स फाइबर स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम सेल, मल्टीपल ब्रिस्टल्स है ना, मल्टीपल ब्रिस्टल्स फाइबर है स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम सेल, सेल से स्प्राउट होते हैं, निकलते हैं। नन मोटाइल है, ये मूवमेंट नहीं करता है। कैन नॉट एड इन द लोकोमोशन, लोकोमोशन में भी हेल्प नहीं करेगा, लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं है। हेल्प इन अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यू, क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा, होस्ट टिश्यू में अटैच होगा, यानी जो बैक्टीरियल सेल है वो होस्ट टिश्यू में अटैच होंगे। और कहाँ अटैच होगा, तो रॉक्स इन स्ट्रीम्स, रॉक्स इन स्ट्रीम्स, जो रॉक हैं, पेबल्स है, उसमें अटैच होने का काम करेगा, स्ट्रीम्स में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है लाइपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन का बना होता है। जैसे हमारा यानी जो यूकैरियोटिक सेल है लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं, उस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे ये भी लाइपोप्रोटीन का बना है। स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं। स्टेरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है। होपेनॉइड्स एक लिपिड है, स्पेसिफिक लिपिड है। होपेनॉइड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है, स्टेबिलिटी देने का काम करता है। होपेनॉइड जो लिपिड है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में। क्या कर रहा है, तो होपेनॉइड लिपिड्स प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कंटेन कर रहा है, तो साइट ऑफ एंजाइम फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके लिए क्या है, साइट ऑफ एंजाइम है। साथ ही साथ बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, है ना। इसके साथ साथ कहोगे कि रिस्पिरेटरी एंजाइम्स कंटेन कर रहे होते हैं, है ना, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स कंटेन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके पास में कंटेन करती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना। बहुत सारे जो वेरियस एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे हम इसके बाद बात करेंगे, हम मेसोसोम्स के बारे में बात करेंगे, इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात करेंगे। और अभी रिमेनिंग क्या है, तो जो प्लाज्मिड है या जो न्यूक्लियस है उसकी बात करेंगे। ओके, तो समझते हैं, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई वीडियोज़ अब जैसे बनाएं फिर आपके पास वो चीज़ें लिंक पहुंच जाए। ओके।